देखो यहाँ पर ये तुम लोग का है क्या है, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पास्ट इन पास्ट टेंस। मतलब पास्ट टेंस कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी पास्ट टेंस कितने भाग होते हैं? जैसे प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, उसी तरह पास्ट के भी होते हैं। अब पास्ट का 4 भाग मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। अब तुम भी देखना, तुम लोग भी देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर शुरू कर रहे हैं पास्ट का। अब पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का कहते हैं सिंपल पास्ट कहते हैं। अब सिंपल पास्ट मैं आज पढ़ाऊंगा। यानी पास्ट के जो 4 भाग है, उन भाग का पहला जो पार्ट है वह है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब ध्यान सुनना, सिंपल पास्ट क्या होता है? जो काम बीत गया, जो समय बीत गया, वो हो गया सिंपल पास्ट। ठीक है, अब सिंपल पास्ट माने क्या? वह उस काम को करता था। जैसे तुम पढ़ते थे, तुम लिखते थे, तुमने पुस्तक पढ़ा, तुमने मुझसे मिला, तो इस सेंस पर बनता है टेंस जो या सेंटेंस जो है, वो सेंस पर बनता है। कहने का क्या भाव है, वो भाव पर बनता है। ठीक है, समझ में गया? तो इसके जो अब है, अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। तो चलिए, पास्ट हर टेंस का, यानी चाहे सिंपल पास्ट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उन किनके अंतर्गत 4 सेंटेंसेज आती है। कितने सेंटेंस आती है? 4 सेंटेंसेज आती है। और इसी को आपको क्या करना है? याद करना है। अब 4 जो सेंटेंसेज आती है, वो कौन कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव। ठीक है, ये बताए थे सबको। अफर्मेटिव सब में होता है। किसमें होता है? सब में, सब सेंटेंस, सब टेंस में होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हर टेंस के उसमें सेंटेंस 4 आते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। हो गया। तो अब मैं यहाँ आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ा रहा हूँ? सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत अच्छा। जैसे जितने बार बोलोगे उतना ही याद होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, एक ही बात हुआ। ओके। दूसरा है आपका निगेटिव। क्या है? निगेटिव। क्या निगेटिव क्या है? निगेटिव क्या है? सेंटेंस है। क्या है? हाँ, निगेटिव क्या है? सेंटेंस है। उसका क्या होता है? अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव होता है, पहला होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। दूसरा क्या होता है? निगेटिव। उसके बाद होता है इंटरगेटिव। क्या होता है? इंटरगेटिव। चलिए, तो ये अच्छा, एक होता है इंटरगेटिव निगेटिव। इंटरगेटिव। तो 4 प्रकार के क्या हो गए यहाँ पे? सेंटेंस हो गए। क्या हो गए? सेंटेंस हो गए। जब अब हम क्या पढ़ना है? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब ना सिंपल पास्ट टेंस में केवल एक स्ट्रक्चर याद कर लो अफर्मेटिव का। क्या याद कर लेना है? बस एक ही स्ट्रक्चर याद करना है। यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस एमवी मन मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म केवल कहाँ रहता है?
पास्ट सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, अदर कहीं भी नहीं लगता है। समझ में आ गया? कहाँ कहाँ लगता है सेकेंड फॉर्म? सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस क्या रहता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। हो गया, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। उस पर लगता है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या है? अदर वर्ड। अदर वर्ड। बस ये तुम लोग याद कर लो, अब इसी पे सेंटेंस बन जाएगा अपने आप। जैसे अब कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ा। या मैंने तुमसे मिला, ठीक है। मैंने इतिहास पढ़ा, ठीक है। पसंद है? मैं इतिहास पढ़ता था, मैं किताब पढ़ता था, ठीक है। एक ही सब है। जैसे अगर ना मैंने इतिहास पढ़ा, या ऐसे कह सकते हो मैं इतिहास पढ़ता था। बात यही है, मैंने इतिहास पढ़ा या मैं इतिहास पढ़ता था। चाहे मैंने इतिहास पढ़ा या मैं इतिहास पढ़ता था, एक ही हुआ। अब एक ही स्ट्रक्चर पे यहाँ यूज कर दो सेंटेंस में, स्ट्रक्चर पर। अब ना कौन पढ़ता था? मैं या मैंने। बताया भी, आई मैंने होता है मैं और मैंने, तो आई का लिख देंगे आई, क्या लिख देंगे? ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? बोलो, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब बताओ। पढ़ना इसमें वर्ब है। हम बता रहे थे कि अंत में हमेशा क्रिया रहती है, तो ये हो गया आपका वर्ब। क्या हो गया? तो क्या लिख देंगे? अब देना इसका सेकेंड फॉर्म, रीड का सेकेंड फॉर्म होता है रेड, लेकिन स्पेलिंग वही रहता है। अब ध्यान सुनना, जो लेटर है वो वही रहेगा, वर्ड्स वही रहेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जैसे क्या है, ध्यान देख लेंगे। यहाँ लिखेंगे रीड, क्या लिखेंगे? रीड, ये फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में वही रहेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन केवल अंतर हो गया। ए हो गया रेड, ए हो गया रीड, READ रीड। ये थर्ड फॉर्म हो गया। फोर्थ फॉर्म क्या हो गया? रीडिंग। क्या हो गया? रीडिंग, फोर्थ फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म क्या हो गया? रीड्स। क्या हो गया? रीड्स। हो गया फॉर्म, फोर्थ हो गया ना फिफ्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? रीड, सेकेंड फॉर्म में रेड, थर्ड फॉर्म में रीड, फोर्थ फॉर्म में रीडिंग, और फिफ्थ फॉर्म में रीड्स। तो ये हो गया फिफ्थ फॉर्म तक, हो गया ना? हो गया, यानी फर्स्ट फॉर्म से फिफ्थ फॉर्म हो गया। तो इसको आपको लिखते लिखते क्या आ जाएगा? याद नहीं करना है, इसको लिखते लिखते क्या हो जाएगा? अपने आप आ जाएगा। बस समझ गया? तो हम सेकेंड फॉर्म क्या है? ये आपका सेकेंड फॉर्म है, तो क्या लिख देंगे? रीड, आई रीड। यहाँ बोलेंगे आई रेड। क्या है? हाँ, मैंने पढ़ा, मैंने, हाँ। अब क्या पढ़ा? इतिहास। क्या है? हाँ, आई रेड हिस्ट्री, आई रेड हिस्ट्री, आई रेड। आपको बोलना पड़ेगा आई रेड हिस्ट्री, तब यह होगा मैंने इतिहास पढ़ा। या रेड कहोगे तब आई रेड हिस्ट्री, मैंने इतिहास पढ़ा। अगर बोल दोगे आई रीड हिस्ट्री, तो मैं इतिहास पढ़ता हूं, हो जाएगा। इसमें देखना है, बहुत कंफ्यूजन सेंटेंस है। अगर बोल दोगे आई रीड हिस्ट्री, तो हो जाएगा मैं इतिहास पढ़ता हूं। अगर बोलोगे आई रेड हिस्ट्री, तो मैंने इतिहास पढ़ा। हाँ, तब जाकर यह सही सेंटेंस होगा पास्ट में। नहीं तो पता चल जाएगा ये सेंटेंस, पता चल जाएगा यह प्रेजेंट में बोल दोगे तो।
आई रीड हिस्ट्री, मैं इतिहास पढ़ता हूँ। अब बोलना पड़ेगा आई रेड हिस्ट्री, मैं इतिहास पढ़ा, या मैं इतिहास पढ़ता था। ठीक है। अब ना, मैंने पुस्तक खरीदी, मैंने पुस्तक खरीदी। या मैं पुस्तक खरीदता था। हो गया ना, बात समझ आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी को और एक और लेकर। अच्छा, उसने इतिहास लिखा, उसने इतिहास लिखा। या तुमने इतिहास लिखा। बात ध्यान सुनेंगे, उसने इतिहास लिखा या तुमने इतिहास लिखा। इस एक ही बनेगा अफर्मेटिव में। क्या आप लिखेंगे, आप सीधे लिख देंगे, यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा। लिखना का क्या होता है सेकेंड फॉर्म, लिखना करेंगे। लिखना का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। क्या होता है, रोट। उसने, उसने लिख दो, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, या वह पत्र लिखता था, वह पत्र लिखता था। जैसे उसने एक पत्र लिखा कर बोले तो क्या लिख देंगे, कौन लिखा, उसने तो हो जाएगा ही। लिखता का लिए लिखा, उसने एक पत्र लिखा, तो लिखा क्या हो जाएगा, लिखा का स्पेलिंग होता है राइट। क्या होता है, राइट। राइट का है ना, यहाँ होता है WRITE, WRIT, राइट माने लिखना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट। क्या हो जाएगा, रोट। क्या स्पेलिंग है, WROT, रोट। थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। क्या होता है, WRITEN, रिटेन, डबल TEN लिख दो, डबल TEN, रिटेन। और फोर्थ फॉर्म क्या है, राइट्स, राइटिंग। फोर्थ फॉर्म क्या है, राइटिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या है, राइट्स। चलिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसने एक पत्र लिखा, तो हम सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे, रोट। तो ही रोट, क्या लिखा है, ही रोट। ठीक है, क्या लिखा, एक पत्र, तो क्या लिख देंगे, और लेटर, क्या लिख देंगे, और लेटर। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सुना गया, सुना गया। अब इसको तुम क्या करो, लिख लो। हो जाए।